इंटरनेशनल के खास कार्यक्रम बाजार क्लोजिंग लाइव एडिशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। आज हम बात करेंगे बाजार के इस आखिरी के एक घंटे के लिए जो बाजार का किस तरीके का मूड यहाँ पर रहने वाला है। बाजार के स्कोर जो है यहाँ अग्रसर होता हुआ हमें दिखाई देता है। चार्ट बेसिस पर किस तरीके का जो है मोमेंटम इसमें दिखाई दे रहा है, उस सभी गतिविधि पर जो है बाजार को लेकर जो है हम यहाँ आज चर्चा करेंगे। खास दिग्गज मेहमान जो हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे और वहां पर जो है उनसे जानने की कोशिश करेंगे कौन से स्टॉक में कितनी तेजी के साथ साथ जो है आप निवेश कर सकते हैं। तमाम सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम सारे उनके काउंटर भी हैं, उनको लेकर भी डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार उनके जो पोर्टफोलियो में स्टॉक शामिल हैं वो किस तरीके की जो है मूव दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, कहां पर उनको निवेश करना चाहिए। इन सभी बिंदुओं पर जो है चर्चा होगी। और चर्चा से पहले जो मैं अपने मेहमान के पास जाऊं उनसे पहले जो है एक बार जो है नजर डाल लेते हैं बाजार पर कि किस तरीके का अभी जो है बाजार यहाँ नजर आ रहा है। तो फिलहाल सेंसेक्स जो है 58,577 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, लाल निशान के नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी जो है खासतौर पर 17,472 के आसपास यहाँ नजर आ रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जैसे कि सेंसेक्स जो है 100 पॉइंट्स बढ़कर 58,750 पर ये पहुंचा है। वोडाफोन आइडिया का शेयर 16% जो है यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। आज की अगर बात की जाए तो शेयर बाजार में सुबह की जारी तेजी वापस लौट चुकी है। जो सुबह हमने तेजी देखने को मिली थी, जैसे बाजार यहाँ पर ओपन करता हुआ नजर आया था, तो वो कहीं ना कहीं आज जो तेजी थी वो वापस लौटती हुई नजर आई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात की जाए बीएसई का सेंसेक्स लगभग 100 पॉइंट्स बढ़कर 58,750 पर ये पहुंच गया था। ये 58,750 का भी आंकड़ा हमने देखा जैसे ही मार्केट खुली। बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स में भारी गिरावट, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर तकरीबन 1.5% ऊपर, वोडाफोन आइडिया का शेयर आज तकरीबन 16% जो है ऊपर 16% 16.52 रुपए पर यहाँ पर देखने को मिला। पिछले हफ्ते के भी एक दिन में यह शेयर 15% जो है बढ़ा था। पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो तब जो है ये परसेंट जो है इसका आंकड़ा 15% था, अब जो आंकड़ा 16.52 रुपए पर पहुंच चुका है। और अगर कैसे आज सुबह जो है सेंसेक्स खुलता हुआ नजर आया, 182 पॉइंट्स का ये ऊपर यहाँ खुलता हुआ नजर आया था। सेंसेक्स तकरीबन 58,831 पर खुला था। दिन में इसने 58,889 का जो है ऊपरी स्तर और 58,341 का एक निचला स्तर बनाता हुआ दर्ज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 6 शेयर्स बढ़त में कारोबार कर रहे थे और 24 में गिरावट दर्ज हुई थी। बढ़ने वाले प्रमुख शेयर्स में लार्सन एंड टूब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एशियन पेंट्स, रिलायंस, ये जो है मुख्य रूप से इन श्रेणी में आ रहे हैं उन क्रमांक में जहां पर बढ़ने वाले शेयर्स की गिनती हो। और गिरने वाले शेयर्स में टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, मारुति शेयर्स हैं। निफ्टी पर अगर बात की जाए तो निफ्टी 17,472 के आसपास हमें मॉर्निंग में देखने को मिला, जो कि अभी भी यहाँ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले 77 अंक जो है इसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो 77 अंक गिरकर 17,399 पर पहुंच गया। इसने दिन में 17,542 का एक ऊपरी जो है उच्चतम स्तर यहाँ पर बनाया, 17,389 का एक निचला स्तर देखने को मिला। इनके शेयर्स की अगर बात की जाए तो 23 शेयर्स जो है ये बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं, जबकि 27 गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ने वाले एनएससी की अगर बात की जाए स्टॉक्स में भारत पेट्रोलियम, एशियन पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और ब्रिटानिया है। गिरने वाले शेयर्स में मारुति, हिंडाल्को, टाटा स्टील और इस तरीके से जो नाम है ये जो प्रमुख तौर पर गिरने वाले श्रेणी में यहाँ पर दर्ज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो बढ़त के साथ और गिरकर जो कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं उनको लेकर हमने बातचीत की। अब बात करेंगे कि किस तरीके से जो है मार्केट का फिलहाल की कंडीशन में यहाँ पर मूव देखने को मिल रहा है, कौन कौन से स्टॉक हैं जिनमें जो है बढ़त दिखाई दे रही है, किस तरीके से उनमें निवेश कर सकते हैं, किस तरीके से निवेश नहीं कर सकते हैं। फंडामेंटल व्यू पॉइंट के अगर लिहाज से अगर बात की जाए तो इनमें भी खबरें निकल कर आ रही थी। खबरों के आधार पर भी हम सुबह से लेकर अब तक जो है चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके का जो है इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है। रिलायंस को लेकर जो है यहाँ करार हुआ है। रिलायंस की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब जो ईवी है, ईवी को लेकर जो है एमएनएम के साथ में यहाँ अभी करार हुआ है कि ईवीज के जो है
चार्जिंग इंफ्रा को तैयार करने में यहाँ पर कहीं न कहीं मददगार साबित हो रही है और करार इस पर हुआ है। तो इस पर भी बातचीत होगी कि आखिरकार कितना इम्पैक्ट इसमें देखने को मिल सकता है। सुबह की अगर बात की जाए तो 2417 के आसपास रिलायंस ट्रेड करता हुआ एमएनएम की ईवीज के लिए चार्जिंग इंफ्रा मुहैया कराएगी कि ये कंपनी जो है, और ईवी प्रोडक्ट और लो कार्बन सॉल्यूशन के लिए नॉन बाइंडिंग करार ये हुआ है। तो नॉन बाइंडिंग कह सकते हैं आप इसको, और महिंद्रा की 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर के लिए ये चार्जिंग इंफ्रा देगी। तो ऐसे में जो है चूंकि डिमांड है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो ऐसे में ये करार हुआ है। तो जियो और बीपी ने महिंद्रा ग्रुप के साथ ये करार हुआ है। तो ये खबर किस तरीके का इम्पैक्ट इस पर देखने को मिला है, इस स्टॉक की भी बात करेंगे। अब सीधा रुख करते हैं, इस बीच जो है हमारे साथ खास मेहमान और दिग्गज एक्सपर्ट शीतल मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास चलते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शीतल मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी नेशनल के खास कार्यक्रम बाजार क्लोजिंग में। वेरी गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले मैम कैसी हैं आप? आई एम गुड सर, आप बताइए। मार्केट ऊपर आता है तो सभी लोग अच्छे होते हैं, इवन आज आपका भी मूड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हम तो काफी जो है मार्केट पर चर्चा कर ही रहे हैं सुबह से, और दिग्गज एक्सपर्ट्स जो है सीखने को मिलता है लगातार, जो है पर डे कुछ न कुछ जो है एक नई किताब जिंदगी के हिस्से की यहाँ पर नया पन्ना खोलते हुए आपके सामने स्क्रीन पर। और ये मुझे खुशी है कि आपके साथ जो है प्रोग्राम यहाँ पर होते हुए हमारे साथ लगातार आप जो है समय, आप कीमती वक्त जो है हमें दे रही है हमारे व्यूअर्स के लिए। और चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कुछ खास इम्पैक्ट जो है मार्केट में जो तेजी थी कहीं ना कहीं गायब हो गई, क्या उस तेजी को मार्केट नहीं पकड़ पाया, क्या तेजी को नहीं बना कर रख पाया, या फिर तेजी के साथ ही झड़प हो, तेजी ऐसे रूट के भाग गई, क्या कहेंगे आप? यहाँ पे ना हम लोग जो गुरुत्वाकर्षण का जो अट्रैक्शन ऑफ द पावर का एक रूल है, देखो कोई भी चीज ऊपर फेंको तो नीचे आ जाती है, पर स्टॉक मार्केट हमेशा यह उल्टा करता है कि आप अगर नीचे आते हो तो वापस ऊपर जाने के लिए रेडी होते हो। वो अलग मैजिक स्टॉक मार्केट के इसमें है। तो यस, महंगाई के जो आंकड़े हैं, जो आरबीआई की सारी डिटेल्स यहाँ पे हो गई है, तो आप अगर डिटेल्स देखोगे तो महंगाई के जो आंकड़े हैं ना, वो महंगाई बढ़ते हुए दिख रही है। ये चिंता की बात आज थोड़ी सी है मार्केट में। 22 के फोर्थ क्वार्टर में बढ़ सकती है, ऐसे एक प्रेडिक्शन आया है। थर्ड क्वार्टर में ये था 5.5% और फोर्थ क्वार्टर के लिए ये है 5.7%। ऐसे प्रेडिक्शन जब आता है तो डेफिनेटली थोड़ी सी चिंता भरी बात आज मार्केट ने वो दिखाई है, बट इसका बहुत ज्यादा असर नहीं दिखेगा क्योंकि जीडीपी ग्रोथ के भी आंकड़े हमारे पास आ गए हैं। और गवर्नमेंट जो है वैक्सीनेशन और काफी सारे, मतलब हम लोग बोलते हैं ना, काफी सारी योजना, जब गवर्नमेंट लगातार नई नई योजनाएं ला रही है, और अगर आप देखोगे ना तो इकोनॉमी में वी शेप हो रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आई थी वापस ऊपर की तरफ जा रही है। तो इकोनॉमी में जब वी शेप हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे बस थोड़ी सी जरूरत है कि प्राइवेट सेक्टर्स वाले थोड़े से और हम लोग उससे बोल सकते हैं और बिजनेसेस में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो गवर्नमेंट के लिए और आरबीआई के लिए महंगाई कम करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल, खास तौर पर जैसे हमने बीते सेशन में जो है आपके साथ मुलाकात की थी, बातचीत हुई थी और जो है डिस्कशन हुआ था यहाँ पर लाइव प्रोग्राम में, जिस तरीके से आपने बताया था रिकमेंडेशंस पे भी आइडिया का शेयर जो है जबरदस्त तरीके से आज जो है मैंने रडार पर है आइडिया का। जिस तरीके से मैंने जब देखा इसको, आइडिया में जबरदस्त एक शानदार उछाल इसमें देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये आपने पहले से ही इसको वहां पर भाप लिया था उस स्थिति को कि ये आइडिया का शेयर यहाँ तक चलेगा, इतना प्रॉफिट यहाँ पर होगा। देखिए स्क्रीन पर इस समय जो है भाव आइडिया का 16 रुपए के आसपास, यानी 16.5 रुपए, मान लीजिए 16 रुपए 30 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ काउंटर 16 रुपए 70 पैसे का एक उच्चतम इस तरह से छुआ, उसके साथ 14 रुपए 45 पैसे का एक निचला इस तरह से देखने को मिला है। तकरीबन आज 14% की वृद्धि में, मतलब आज तो इसने जो है बम्पर उछाल मारा है। आपने पहले से ही ये जो है यहाँ रडार कर लिया था, रडार पर था कि ये जो है ये भाला जाकर ये स्वर्ण पदक ही देगा, कहीं ना कहीं ये क्रेडिट तो आपको ही जाता है।
यस डेफिनेटली नहीं, काफी सारे इन्वेस्टर्स को भी चाहता है और जो आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी चाह रहा है। यस डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बताया था कि इनकी गारंटी जो है वो रिटर्न होने वाली थी और भारती के कंपेयर में 10 से 12 10 to 12,000 करोड़ के आसपास इनको मिलने के ब्राइट चांसेस है। और आइडिया काफी एक्टिवली काफी दूसरे प्रोडक्ट में भी इंट्रोड्यूस खुद को करवाने की कोशिश कर रहा है। तो यस, कंपनी का फ्यूचर जब ब्राइट लगता है तो डेफिनेटली वो स्टॉक बढ़ने के लिए शुरू हो जाता है। और अगर आप मेरा सीक्रेट पूछोगे एज पर आइडिया, तो यस, इसका मेरा और न्यूमोलॉजी का तीनों का जो कंट्रीब्यूशन था वो रंग दिखा चुका है। और जैसे ही हमने लास्ट हफ्ते टारगेट दिया था 17 रुपए का, और वो आज कहीं ना कहीं 16 रुपए 70 पैसे हमने देख ही लिया है। आने वाले दिनों में भी ये भागेगा। फर्स्ट टारगेट 19 और सेकेंड टारगेट 22 to 25 के बीच में एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी रहेगा। 22 और 23 19 ये सेकंड टारगेट जो है ड्रिल करते हुए टारगेट को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है मैम ने, क्योंकि अब जो है ये अपनी परफॉर्मेंस में आ गया है। कहते हैं कि अब इसकी उड़ान अब आसमां को नापने की है। जमीन तो मुट्ठी भर जमीन अभी तो नापी है, मुट्ठी भर जमीन अभी आसमां बाकी है। तो वही जो कहावत है कहीं ना कहीं यहाँ पर है, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता होती है। आपके सामने स्क्रीन पर 16.35 के आसपास 16 रुपए 70 का हाई बनाया इस काउंटर ने। कहीं ना कहीं मैम की तरफ से भी यही रिकमेंडेशन में था, 17 रुपए का टारगेट यहाँ पर बीते दिन देखने को मिला था। और जो है आज कहीं के मोटा मोटी वहां तक जो है पहुंचता हुआ काउंटर दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट आज जो है 17 को कवर कर देगा मैम एक्चुअली। अभी मार्केट अगर सपोर्ट करता है और आपकी ब्लेसिंग्स और नंबर का साथ मिलता है तो डेफिनेटली कर देगा। प्रेडिक्शंस हर बार सही ही जाते हैं। तो और एक एग्जांपल आप लोगों के सामने हो जाएगा कि नंबर्स का मैजिक कैसे चलता है। बिल्कुल, नंबर्स का जादू यहाँ पर तो चार्ट पर और बाजार पर चढ़कर बोल रहा है। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ 16 रुपए 40 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ काउंटर। तो अभी फिलहाल की कंडीशन में इसमें एंट्री ली जा सकती है, प्रवेश किया जा सकता है। आपको याद है गौरव सर, मंडे के दिन ही हमारी बात हुई थी और तब मैंने आपको बताया था कि जब वहां पे 15.90 का हाई लगा चुका था, 15.70 और 90, तब मैंने मना किया था। मैंने बोला था 14 रुपीज के आसपास मिलेगा और वही हुआ। लास्ट 2 डेज में ये 14 रुपीज के आसपास मिला और आज ये भाग गया। तो यही होता है ना कि थोड़ा सा पॉज जब लेगा ना, अभी यहाँ पे खरीदने की सलाह डेफिनेटली मैं यहाँ पे नहीं दूंगी। थोड़ा सा नीचे मिलता है, अगेन 14 रुपीज के आसपास अगर आपको मिलता है तो आंखें बंद करके ले लीजिए। आपको उस दिन का वीडियो भी आप शेयर कर सकते हो कि हमने बोला था कि 14 के आसपास ही वापस खरीदना। वैसे ही 14 के आसपास वो आया और वहां से इसने जंप करना। देखिए कोई भी मतलब बहुत बार आपको काफी सारे एनालिसिस बोलते हैं कि किसी चीज को बढ़ने के लिए 2 पैर आपको नीचे रखने पड़ते हैं। तो सेम लाइक आइडिया के साथ वही हुआ है। इसको जब जंप करना था ना तो इसने 2 पैर अपने पीछे लिए, फिर ये जंप करने के लिए रेडी था। सो यस डेफिनेटली काफी सारे स्टॉक्स के बारे में यही होता है। वो टेक्निक आपको पहले समझनी पड़ती है। वही टेक्निक आइडिया में है, दैट्स इट, अलग कुछ नहीं है। बिल्कुल, जब कहते हैं कि अपने शिकार के लिए शेर जब पीछे हटता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डर की वजह से हट रहा है। वो कहीं ना कहीं अपने शिकार को पर काबू पाने के लिए और एक लंबी उछाल के लिए जो है उस 2 कदम पैर जो है पीछे हटाता है। और वही कंडीशन यहाँ पर मैं फॉलो करती हूँ। उस कंडीशन को पकड़ा, उस स्थिति को भापा और वहां पर अपनी पकड़ बनाई। और ऐसे में आइडिया का जो टारगेट 17 यहाँ पर आज आपके सामने है और उसको कहीं ना कहीं हिट यहाँ पर होता हुआ आप देख रहे हैं आइडिया। ओके, आइडिया पर बात हुई मैम। निफ्टी और बैंक निफ्टी आज लाल निशान के नीचे कारोबार कर रहे हैं। बैंक निफ्टी तकरीबन 286 के नीचे कारोबार करता हुआ और निफ्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 8 रुपए 8.10 पॉइंट जो है नीचे निफ्टी। तो ऐसे में वॉलेटाइल जो कंडीशन जो बनी हुई है, ऐसे में आइडिया का जो कारोबार करना और आप दोनों का कंपैरिजन कीजिए तो किस तरीके की जब मार्केट बढ़ रहा था तब आइडिया नहीं बढ़ रहा था सर, तो तब सीधे यही प्रेडिक्ट किया था। एनीवेज प्रेडिक्शन की बात अलग हो गई है। अभी अभी हमने महंगाई के आंकड़ों की बात की, अभी हमने जीएसटी की बात की, हमने अभी जीडीपी के आंकड़ों की भी बात की, आरबीआई की भी पॉलिसी की बात की। और यस, उसी तरीके से आज मार्केट एक बहुत सीमित दायरे में काम कर रहा है। और आज सबसे बड़ा रीजन है क्रूड ऑयल का। अगर आप रीजन देखोगे तो कल और परसों जब मेरी आपसे बात हुई तो क्रूड ऑयल था प्रति बैरल $71 और आज अगर आप रेट देखोगे तो क्रूड ऑयल का रेट है 75 प्रति बैरल। तो ये ठीक है, मतलब लाइक अगर आप देखोगे तो ओएनजीसी
एचओएसी और वेदांता के लिए ये बहुत अच्छा है, बट मार्केट के लिए कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है तो मार्केट थोड़ा सा रिएक्शंस देता है, और वही रिएक्शंस आज हमने निफ्टी में देखे हैं। एक्चुअली बिल्कुल। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के साथ साथ आइडिया का शानदार जो है टिप्पणी, और जो है आइडिया पर जो शानदार उछाल मोमेंटम देखने को मिला है, उस पर बेहतरीन यहाँ टिप्पणी मैम के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और कुछ काउंटर का रुख करते हैं। और काउंटर्स में आपसे लेना चाहूंगा मैम इस बीच जो है जीएसके फार्मा को एक बार जरा आप देखिए। जीएसके फार्मा आपको किस तरीके का आपके रडार पर दिखाई दे रहा है, चार्ट में किस तरीके का हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। तकरीबन 1860 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ काउंटर, चेंजेस की अगर बात की जाए तो 18 पॉइंट का इसमें वृद्धि और मोटा मोटी 1% का उछाल। क्या कहेंगी इस पर, किस तरीके की रणनीति? यस सर, जीएसके फार्मा के लिए ना एक पॉजिटिव न्यूज था। अगर आप मतलब लाइक यहाँ पे एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगी। क्या है, टीचर हूँ तो सिखाने की आदत हो गई है, तो हर बार मेरे सामने एग्जांपल्स आ ही जाते हैं। करो सर, आपके पास दिन में 24 पैकेट्स होते हैं, ऐसे समझ के चलो। आपके पास 24 आवर्स नहीं है, आपके पास 24 खाली पैकेट्स है। उसमें आप क्या डाल रहे हो ना, ये बहुत जरूरी होता है। एक बुक में बहुत अच्छे से लाइन लिखी हुई है, आप उसमें कचरा भर रहे हो या डायमंड्स भर रहे हो। तो अगर आप डायमंड्स भरते थे ना, तो आपके पास जीएसके फार्मा की न्यूज होती थी कि जो एंटीबॉडी ट्रीटमेंट के ऊपर इनकी दवाई है वो ये काम कर रही है, और कनाडा में दिए जाने वाले वैक्सीन ओमिक्रॉन पे काफी अच्छे से वर्क होते हुए हम लोग देख रहे हैं। तो ये पॉजिटिव न्यूज इसमें थी, और इस पॉजिटिव न्यूज का रिएक्शन हमने देखा। बट हाँ, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अगर ये न्यूज हमारे पास पहले होता था तो आज हमारा ट्रेड हो चुका होता था। इसलिए ये न्यूज अगर आप पहले इकट्ठा करो और गौरव सर से पहले, मार्केट खुलने से पहले गौरव सर से बात कर लो, तो यस, गौरव सर के पास भी न्यूज का भंडार मैंने हमेशा ही देखा है। बस क्या है कि न्यूज को खोजना हमारी आदत हो गई है, और उस पर जो है मार्केट को चलना मार्केट की आदत है। उसके हिसाब से हम मार्केट को बस फॉलो कर रहे हैं, और आपसे ज्ञान प्राप्ति हो रही है। ज्ञान के माध्यम से जो है न्यूज को बढ़ावा मिल रहा है। इतना ही बस आपसे दरकार है। तो मैम आगे बढ़ते हैं। ये जीएसके फार्मा की बात हुई, जीएसके फार्मा में अभी निवेश करना उचित रहेगा या फिर अभी इसे होल्ड करें, अभी वेट एंड वॉच की कंडीशन? गर्ल सर, न्यूज ऑलरेडी आ चुकी है और न्यूज का रिएक्शन हमने ऑलरेडी देख लिया है। थोड़ा सा नीचे मिलता है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर कोरोना का इफेक्ट और ओमिक्रॉन का इफेक्ट और थोड़ा ज्यादा दिन रहा तो इसकी डिमांड बढ़ी रहेगी, और इसकी डिमांड जब बढ़ी रहेगी तो स्टॉक में मूवमेंट हम लोग देखेंगे। बट हाँ, 1750 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली खरीदने में हर्ज नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ राज फार्मा को लेकर बहुत शानदार जो है टिप्पणी आपके सामने। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ हिंदुस्तान जिंक, आप एक बार जो है चार्ट पर देखिए किस तरीके का पैटर्न इसका दिखाई दे रहा है। क्या कुछ एक्शन इसमें? 366 रुपए 95 के आसपास ट्रेड करता हुआ काउंटर, 5 पॉइंट्स की इसमें चेंजेस, मोटा मोटी 2.25% का उछाल काउंटर में दर्ज हो रहा है। जी यस, हिंदुस्तान जिंक पे चार्ट के साथ फंडामेंटल न्यूज बहुत मैटर कर रही है। वो ऐसे थी कि ₹18 इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, और ये जो डिविडेंड रहेगा ना, 7,605 करोड़ का जो डिविडेंड दिया जाएगा, उसमें से वेदांता को मिलेगा 4,938 करोड़ वेदांता को मिलेगा, और गवर्नमेंट के पास जाएगा 2,238 करोड़ का डिविडेंड गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब इस हिसाब से आप दोनों स्टॉक ट्रैक कर सकते हो, हिंदुस्तान जिंक भी ट्रैक कर सकते हो, वही आप वेदांता भी स्टॉक ट्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे यही बताना है। देखिए, हमने जो भी स्टॉक की न्यूज अभी देखी, जैसे जीएसके फार्मा हमने अभी देखा, और वहीं पे हम लोग अगर हिंदुस्तान जिंक देख रहे हैं तो उसमें भी मतलब मार्केट अगर नीचे आ रहा है फिर भी ये वाले स्टॉक में हम लोग मूवमेंट देख रहे हैं। इसका यही रीजन है कि आपको पहले स्टॉक में स्टडी करके एंटर करने के लिए न्यूज और टेक्निकल चार्ट्स भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। तो वो हमने देखा है, बाइंग ऑन डीप की स्ट्रैटेजी यहाँ पे लोगों ने आजमाई है, वही चार्ट्स पे दिख रही है। ऑलराइट, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटजी लोगों के माध्यम से अपनाई गई, और चार्ट पर ही खास तौर पर इसे आप देख सकते हैं। और इस बीच जो है बात करते हैं अगले काउंटर की, जो कि इस बीच जो है काउंटर आ रहा है आईओसी। आप आईओसी को जरा देखिए चार्ट पर किस तरीके का एक्शन दिखाई दे रहा है मैम, और क्या रणनीति रहेगी, कौन सी फंडामेंटल खबर का इसमें मूव दिखाई दे रहा है? यस, इसमें फंडामेंटल न्यूज का कैसा इफेक्ट होगा ना, वो मैं आपको समझा देती हूँ। यस,
इनको ना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एटीएफ 30 मतलब ऑलमोस्ट एटीएफ का 30 इयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है। डेफिनेटली आज ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि अगर 30 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए सारी चीजों के लिए इन्हें पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे। तो इनकी अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी ना, ये आईओसी पे अगर आप समझ लेते हो और आईओसी अगर आप नीचे में खरीद लेते हो और लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाते हो ना, देखिए 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, नॉट अ जोक, मतलब 30 साल तक ये काम करेगा। मतलब कंपनी वाज लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर आप देखोगे तो अमेजिंगली वर्क करेगी क्योंकि ऑलरेडी 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है और इनको नोएडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मिला है। हो सकता है इन फ्यूचर इनको और कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, बट अभी के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज है। हाँ, 100 रुपीज के आसपास 105 106 के आसपास मिलता है, तो अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए, अगले 30 साल ये आपको मालामाल बना देगा। बिल्कुल, आपने 30 साल की जो है आपको मालामाल बनाने की संभावना पूरी तरीके से, होपफुली कि आपको मुनाफा वसूली हो, और जिस तरीके से हमारा मकसद और जो है कोशिश रहती है कि आप तक जो है घाटे से दूर रहें और मुनाफे के नजदीक पहुंचाने की, और तमाम जो दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं वो यही कोशिश को और वही आगे का रास्ता दिखाने की कोशिश यहाँ पर एक्सपर्ट के माध्यम से, और जो है बाकी आपकी स्टडी यहाँ पर मैं यहाँ आपको आगे ले जाने में कारगर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक मारुति पर फटाफट से मैम एक बार जो है व्यू पॉइंट अपना दे दीजिए। मारुति को किस तरीके से आप देख रही हैं, कौन सी खबर का रडार पर है आज ये मारुति आपकी, क्या कुछ है इसमें से निकल के आ रहा है? जी। यस, मारुति 2025 तक मतलब लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल हाइब्रिड क्रॉस का प्रोडक्शन करने का सोच रही है। इसके लिए ये फैक्ट्री लेने का भी सोच रहा है, तो यस डेफिनेटली। और देखिए अब वापस हम लोग इसके साथ क्या दो और स्टॉक लिंक कर सकते हैं जो टेक्निक सपोर्ट के लिए, ब्रांडिंग के लिए ये टोयोटा के साथ करार कर सकते हैं। तो ये दोनों तीनों चीजें अगर आप वाइंड अप करोगे तो मारुति के साथ टोयोटा ब्रांडिंग के लिए और काफी सारी चीजों का अगर कैलकुलेशंस करोगे, फिर इसके साथ सेमीकंडक्टर चिप्स हो गई है मारुति कार के लिए, एवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो बना रहे वो चार्जिंग पॉइंट्स भी कैलकुलेट करने चाहिए कि कौन सी कंपनीज बनानी है। तो इसके साथ जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक विचार अगर आपके दिमाग में आ गया तो उसको लेके आपके पास 10 चीजें और आपको सूझने लगती है। तो वही जब आप स्टॉक के बारे में सोचना शुरू कर देते हो ना, तो उसको लिंक अप कर लीजिए कि मारुति में ये न्यूज है जो हाइब्रिड प्रोडक्शन करने वाली है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, तो फिर उसके बाद किन किन चीजों को बेनिफिट होगा, तो वो आपको डेफिनेटली 2025 तक मारुति ये करने वाली है। ठीक है, यहाँ मारुति को लेकर बात हुई, अब मारुति की बात चल रही है तो ऐसे में जो है टाटा कहाँ पीछे रहता है, टाटा को भी आगे ले आते हैं। टाटा मोटर्स का भी मैम जिक्र कर लेते हैं। टाटा मोटर्स में खबर अपडेट जिस तरीके से हमने बीते दिन दी थी कि किस तरीके से टाटा मोटर्स के दामों में वृद्धि यहाँ पर 1 जनवरी से होने वाली है, और जो है कहीं न कहीं इसमें तकरीबन तकरीबन यहाँ पर वृद्धि करने की योजना पर कार्य चालू हो गया है, और जनवरी से टाटा मोटर्स में जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे, और टाटा मोटर्स खासतौर पर ईवी के व्हीकल्स में भी आप यहाँ पर सामने लेकर आ रही है। तो क्या कुछ आपके फंडामेंटल में आज खबर के माध्यम से इस पर असर पड़ रहा है? एक बार जो है हमारे सामने रखिए। 493 के आसपास ट्रेड करता हुआ अकाउंट। जी, हमने ऑलरेडी इसका 600 का टारगेट दे ही दिया है सर, फिर भी आज इसमें और एक अच्छी न्यूज ये आई है, फोर्ड मोटर्स सानंद के यहाँ से इन्होंने 370 एकर्स की फैक्ट्री खरीदने का सोच लिया है। और यहाँ पे जब ये फैक्ट्री खरीदेंगे 370 करोड़ की, जब ये फैक्ट्री खरीदेंगे वहां पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन करने का भी इन्होंने प्लान बना लिया है। तो यस डेफिनेटली ये पॉजिटिव न्यूज है टाटा मोटर्स के लिए क्योंकि इनके फ्यूचर प्लान्स ब्राइट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और 600 का टारगेट हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, बट 450 460 के आसपास मिलता है तो आप और मतलब स्टोरेज बढ़ाना शुरू कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। बिल्कुल, अपना पोर्टफोलियो में स्टोरेज बढ़ाइए, और जो है 440 450 के आसपास मिलता है तो आप स्टोरेज बढ़ाते रहिए, क्योंकि जो विचार है कंपनी की तरफ से, जो योजना है वो पूरी तरीके से धरातल पर उतरने की तैयारी में है, और धरातल पर आते ही किस तरीके का मूव इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है मैम, इसे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के लिए मतलब इसमें रख कर चलें, पोर्टफोलियो में इसे आंख बंद करके शामिल कर लें? यस डेफिनेटली, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ही ज्यादा चलने वाली है, उसकी ही डिमांड बढ़ने वाली है।
तो डेफिनेटली, और ये 370 एकड़ की अगर जगह खरीदने का सोच रहे हैं और उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन करने का सोच रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना कि कितने दूर की इनकी सोच है कि हमें ये सारी चीजें करने के लिए इतनी सारी चीजें लगेगी। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि कंपनी का मैनेजमेंट किस तरीके से वर्क कर रहा है। कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग बहुत मैटर करती है और ये टाटा मोटर्स में खुल के सामने दिख रहा है। तो यस, लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली गुड। ओके, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर्स की बात हुई, मारुति सुजुकी की यहाँ पर बात हुई। मारुति और टाटा मोटर्स दोनों की आपस में जो है या शानदार जो है जो स्ट्रेटेजी है मैम के माध्यम से आपने सुनी। और अब जो है फटाफट से मैं जो है 2 काउंटर लेना चाहूंगा मैम आपसे। एक एलेम्बिक फार्मा और एक प्राज इंडस्ट्रीज। तो दोनों पर जो है बिग पॉइंट आप अपना यहाँ रख दीजिए। क्या निवेशकों को इस ओर फोकस करना चाहिए? जो फंडामेंटल न्यूज जो है आपके पास है, प्लीज शेयर कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर प्राज इंडस्ट्रीज। पराग इंडस्ट्रीज के लिए अगर आप बात करोगे तो यस, जो गन्ने का जूस होता है ना, उसको 12 मंथ मतलब 12 महीने उसका जो प्रोडक्शन है वो ठीक, मेरी हिंदी बहुत गौरव सर खराब है तो एक्सप्लेनेशन देना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। बट हाँ, जो गन्ने की जूस का जो प्रोडक्शन है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि एक बॉटल में भर के 12 मंथ तक वो रह सकता है, तो जिन लोगों को गन्ने का जूस पसंद है उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। तो ये मेंटेन करने के लिए बायो सिरप का एक टेक्निक इन्होंने यूज किया है और ये सक्सेस हुआ है। तो यस, ये नया प्रोडक्शन पराज इंडस्ट्रीज का शुरू हो गया। ये बहुत पॉजिटिव न्यूज, और उस न्यूज का इफेक्ट आज हमने मार्केट में देख भी लिया है। बिल्कुल, मार्केट में आज इस न्यूज का देखिए आप साफ तौर पर चार्ट में भी देख सकते हैं। और जो है भाव पर देखिए किस तरीके से 341 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ काउंटर 3.25% जो है इसमें यहाँ 5 मान चलिए 5 पॉइंट की इसमें वृद्धि आज देखने को मिली है। 349 का हाई लगा है काउंटर में और तकरीबन 2% की यहाँ पर उछाल काउंटर के अंदर देखने को मिल रहा है। प्राइज इंडस्ट्रीज के अंदर से जो खबर निकल कर आ रही थी वो यहाँ पर मैम की रडार पर थी और वो आप मैम के माध्यम से आपने सुनी। और जो खबर है कि खबर कहीं की जो फंडामेंटल अगर खबर है तो वो यहाँ पर असर से पहले मैम के पास यहाँ पर रहती है और उनको यहाँ आप जो है आप उनके माध्यम से उनके मुखार बिंदु से यहाँ पर आप देखते हैं। बकायदा आपके चार्ट पर भी इसका प्रभाव किस तरीके से है वो भी आप सुन लेते हैं। सेकंड काउंटर इज मैम एलेम्बिक फार्मा। यस, पराज इंडस्ट्री ने गन्नों का जूस जिन लोगों को पसंद है उनके लिए एक न्यूज दी थी। हम एलेम्बिक फार्मा के लिए एक पॉजिटिव न्यूज, डेफिनेटली हमें टाई अप करना होता है और हमें लिंक अप करना होता है कि एक्चुअली क्यों, क्या न्यूज है और इसका इफेक्ट क्या होगा। देखिए, पॉजिटिव न्यूज और नेगेटिव न्यूज में फर्क होता है, बट ये किस तरीके से आप ले रहे हो ये बहुत मैटर करता है। तो एलेम्बिक फार्मा ने हाइपर टेंशन जो है उसके ऊपर दवाई बना ली है और उनको यूएस एफडी की तरफ से मंजूरी मिल गई है। अब आप मुझे गौरव सर बता दो, ये आप किस तरीके से लोगे कि हाइपरटेंशन की जो दवाई है वो कितने लोगों को आजकल जरूरत है, वो आप मुझे बता दीजिए। स्पेशली स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स के लिए तो कितनी जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन है, लेकिन अब गन्ने के रस के साथ लीजिएगा तो बहुत ज्यादा जल्दी फायदेमंद रहेगा। प्राज इंडस्ट्रीज और जो है यहाँ एलेम्बिक फार्मा दोनों का कोलैबोरेशन कीजिए। गन्ने के साथ में जो दवा है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ दिखाएगी। और वैसे भी गन्ने का रस तो आमतौर पर अमूमन सभी लोग जो है यहाँ पीते हैं गर्मियों के दिनों में। और हम तो उस क्षेत्र से आते हैं मैम जहाँ पर गन्ना खेतों में जो है बोया जाता है, तो और ज्यादा जो है जो कहते हैं ना कि प्योरिटी उस गन्ने के रस में होती है। तो कहीं ना कहीं गन्ने के रस में पानी के साथ सेवन न करें, गन्ने के रस में लीजिए तो ज्यादा इम्पैक्टफुल यहाँ पर देगा। क्योंकि हाइपरटेंशन की तो जरूरत, पैनिक भरी सिचुएशन होती है, तो ऐसे में ये न्यूज कहीं ना कहीं जो है पॉजिटिव वे में पॉजिटिव रास्ता दिखाते हुए यहाँ पर मूव हुई। एलेम्बिक फार्मा में जो है ये न्यूज निकल कर आ रही है, तो क्या कुछ मतलब इसमें पॉजिटिव आने की संभावना है? किसी भी टैबलेट्स के लिए कोई भी फार्मा कंपनी हो और जो भी कोई प्रोडक्शन करता है, उस प्रोडक्शन को अगर एफडीआई की तरफ से, यूएस एफडीआई की तरफ से परमिशन मिल जाती है ना, तो ये बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी न्यूज होती है। तो यस, डेफिनेटली दिस इज द पॉजिटिव न्यूज फॉर द एलेम्बिक फार्मा।
और इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के चल सकते हो, क्योंकि हाइपरटेंशन ऐसी चीज है, अगर आप मुझे पूछोगे एज ए न्यूमरोलॉजी, एज ए एस्ट्रोलॉजी, मैं इतने सारे साइकोलॉजी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करती हूँ कि दिन में मैं अगर 10 लोगों को मिलूं तो 9 लोग उसमें से साइकोलॉजी डिस्टर्ब होते हैं, मतलब वो अननेसेसरी चीजों को बहुत ज्यादा सोच लेते हैं। वो अगर सोचना बंद नहीं करते तो यस, एलेम्बिक फार्मा का सेल ज्यादा बढ़ सकता है। तो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत जरूरी है, इसलिए हमेशा यही सोचना चाहिए कि कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, ऑलवेज गुड। आपको ना किसी न्यूमरोलॉजिस्ट, ना किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़ेगी और ना ही एलेम्बिक फार्मा की जरूरत पड़ेगी। अगर आप पॉजिटिव बुक्स पढ़ो, पॉजिटिव थॉट्स लेके मार्केट में चलो, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात हम लोग एलेम्बिक फार्मा के लिए ले सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली दोनों ही जाते जाते जो है, देखिए समय के पड़ाव में जो है आज आपको जो है गन्ने का रस से इत्तेफाक हुआ, आज जो है आज गन्ने के रस से जो है आज क्या इंट्रोड्यूस किया कि कहाँ से कैसे खबर निकल कर आ रही है, और जो टैबलेट है वो कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन को जो है गन्ने के रस में आप ले सकते हैं, यानी कि दोनों को। और मार्केट में काम करने वाले, मार्केट में प्ले करने वाले, तो यहाँ पर अभी सिचुएशन यहाँ पर वॉलेटाइल कंडीशन है ही। तो कहीं ना कहीं जो आपने यहाँ पर बिंदु रखा कि जो मानसिक जो पावर है आपकी, जो दिमागी क्षमता है उसको नियंत्रण रखना, उस पर दृढ़ रहना, तो आपको कहीं ना कहीं सारी बीमारियों से ऑलमोस्ट यहाँ पर मुक्ति मिल सकती है। कितनी भी बड़ी बीमारी हो उसका डटकर सामने करने के बाद जो है वो अपने आप ही स्वतः ही आप जो अच्छा फील करेंगे। मैम आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, और तमाम सारे काउंटर्स पर यहाँ पर अच्छे से विस्तार से चर्चा हुई और फंडामेंटल खबरें व्यूअर्स को यहाँ पर पता लगी। शुक्रिया मैम समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच।